को भी सुना। इतिहास के बारे में बहुत कुछ इशारों में जाना। दिक्कत यह है कि इशारों में कब तक समझते रहेंगे आप, और कब तक खुल करके आप अपनी बातों को नहीं रखेंगे, क्योंकि यहां तो घायल हर परिंदा है, यहां तो घायल हर परिंदा है, फिर भी जो अपनी मेहनत से उड़ जाए वही सिर्फ जिंदा है। बंधुओं, प्रोफेसर साहब ने सारी बातों को बता दिया है, और हर बात जाकर के एक बात पर रुक जाती है कि हम कभी सम्राट हुआ करते थे, कभी भारत सोने की चिड़िया हुआ करती थी। सम्राट अशोक को 10 पदवियों से नवाजा गया था, आप सभी जानते हैं, पर फिर अपने खोए हुए इतिहास को, खोए हुए स्वाभिमान को और खोई हुई समृद्धता को पाने के लिए क्या इंतजाम और क्या काम करते हैं। मामला ये है, साल भर में हम सभी एक कार्यक्रम लगाते हैं और सच बोलना ही एंटी नेशनलिस्टिक है। आज के समय में सच बोलना ही एंटी नेशनलिस्टिक है। तो हम सभी अपनी बात प्रतीकों के माध्यम से कहते हैं। सम्राट अशोक का समय था, है नहीं। सम्राट अशोक की चीजों को, बुद्ध की चीजों को जितने ये अनुयायी लगे हुए हैं, जितने हमारे महापुरुष लगे हुए हैं, सबने एक ही बात बताई, बुद्ध की फिलॉसफी को आगे बढ़ाया। तो क्या हमने आज तक कुछ सीखा? बुद्ध जी की लड़ाई किससे थी और बुद्ध जी से घृणा किसको है? उन्होंने समानता की बात की, उन्होंने हक, अधिकार और स्वाभिमान की बात की, उन्होंने विज्ञान की बात की। क्या आपने माना आज तक? पोस्टर पे इतने महापुरुष लगे हुए। जन्मोत्सव का मतलब ये नहीं है कि जिनका है केवल उन्हीं के बारे में बात कही जाए। तमाम सम्राट अशोक के बारे में आपने बात सुना है। बात ये नहीं है, हमें इतिहास इसलिए जानना है, हम गरीब कैसे हुए, हम गुलाम कैसे हुए, महत्वपूर्ण मामला ये नहीं है। मामला ये है कि हम गुलाम और बेदीन और नान और नीच कैसे हुए, किसने किया, ये जानने का ये मंच है, ये जन्मोत्सव है। और जब इस बात को आप समझेंगे तो सबसे पहले बात आएगी असमानता की, जिस पर फ्रेंच रेगुलेशन हुआ था, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड लिबर्टी। तो असमानता। दूसरी चीज ये है कि इन लोगों ने कहा, बताया रविदास जी ने कि जाति जाति में जाति है, जस केलन में बात। और बुद्ध जी कहते हैं कि बुद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। और आपको यह जानना होगा कि कौन ऐसे लोग हैं जो मानव और मानव में भेद करना चाहते हैं और मानव मानव में भेद किया है। जब तक आपको अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं होगी, आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम जो कहें वो माने आप। उनका कहना है कि हम कहें और आप मानिए। और इन सारे महापुरुषों का कहना यह है कि पहले जानिए फिर मानिए। आप कहां हैं? इतिहास विभाग के प्रोफेसर साहब ने सारी बातें रख दी हैं। बंधुओं, सीधी सी बात है कि हमें उनको पहचानना है, उनसे दूरी बनाना है। जिन रास्तों पर चलकर आपको अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ, उस रास्ते पर चलना छोड़ दीजिए, और जिसे भी सही दिशा में जाना है उसे सबसे पहले गलत दिशा में जाना बंद करना होगा। क्या हमने गलत दिशा में जाना बंद किया है? नहीं किया है। बंधुओं, कतरा थे कभी हम समंदर बना दिया, कतरा थे कभी हम समंदर बना दिया, अधिकार दिलाया और मुकद्दर बना दिया।
पैरों के धूल समझते थे कुछ चंद मुट्ठी भर लोग, बाबा साहब ने एक झटके में सबको बराबर बना दिया। बंधुओं, कहां हैं आप? आपकी इतनी समृद्धशाली विरासत है। कबीर भी अपने जमाने में डरा करते थे। तभी कबीरदास ने कहा कि पोथी पढ़ जगमुआ और पंडित हुआ न कोई। आप सभी जानते हैं, मैं कुछ नया नहीं बोल रहा हूं। पोथी पढ़ जगमुआ पंडित हुआ न कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ा सो पंडित। तो 2.5 अक्षर आपने क्या समझा? आज तक नहीं समझा। इस 2.5 अक्षर को कबीरदास खुल के कहने में डरते थे, क्योंकि हमारा तो इतिहास, जिसने भी आवाज उठाई है उसको, उसकी आवाज को दबा दिया गया है। आप संभूक से लेकर के वीर एकलव्य को देखिए, आप फूलन देवी को देखिए, आप बाबू जगदेव सिंह कुशवाहा को देखिए, कर्पूरी ठाकुर को देखिए, ये सारे महापुरुषों की तस्वीर लगी है। बंधुओं, जिसको अधिकार चाहिए उसे लड़ना होगा, जिसको अधिकार चाहिए उसे लड़ना होगा, और जिसे लड़ना होगा उसे सबसे पहले पढ़ना होगा। और यदि बिना पढ़े लड़ने गए तो आपकी हार निश्चित है। बंधुओं, जन्मोत्सव का मतलब यह होता है कि अपने हक हुकूक की लड़ाई, अपने स्वाभिमान की लड़ाई। आप इस बात को समझते हैं, जानते भी हैं कि जब ऊंची नीची जमीन एक अच्छी फसल नहीं दे सकती है, तो ऊंच नीच पर आधारित धर्म एक अच्छा समाज और एक अच्छा राष्ट्र कैसे दे सकता है? इस बात को बताने की जरूरत है क्या? बंधुओं, 2 बातें हैं मोटी मोटी, 2 बातें हैं मोटी मोटी, हमें चाहिए इज्जत रोटी। 2 बातें हैं मोटी मोटी, हमें चाहिए इज्जत रोटी, और इज्जत रोटी दे न सके वह सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। बंधुओं, कब तक डरे रहेंगे, कब तक सहमे रहेंगे? आज का समय यह है कि शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। सभी जानते हैं, आप रोज फेस करते हैं। शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है, और कातिल ही लुटेरा है और कातिल ही सिपाही है। कब बदलेंगे आप इसको? बंधुओं, हमारे महापुरुषों ने बताया है कि हमारी लड़ाई स्वाभिमान के लिए होनी चाहिए, हमारी लड़ाई समानता के लिए होनी चाहिए। हमारे महापुरुषों ने कहा कि हमें धार्मिक नहीं बनना है, और हमारे लोग फूल चढ़ाते समय जूता निकालते हैं जहां जूता निकालने की कोई जरूरत नहीं है। कब सीखेंगे आप? क्योंकि ये परंपरा है, और जितने भी कुपरंपरा है, कुप्रथाएं हैं, उन्हें आपको छोड़ना पड़ेगा। वो चाहते हैं कि आप धार्मिक बने। कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि आप आसमान में रहें? कौन लोग चाहते हैं कि आप करिश्माओं पर विश्वास करें? वो कहते हैं कि आप पूजा करते रहे, सब कुछ मिलेगा। ऊपर का सपना दिखा करके नीचे आपकी इज्जत से लेकर के धन दौलत और मान सम्मान सब कुछ छीन लिया। आपको कहते हैं स्वर्ग में देंगे, और अपने जमीन पर लेते हैं। कब समझेंगे आप? बंधुओं, ये जन्मोत्सव है, और इस पर हमें अपने स्वाभिमान की बात करनी ही होगी, क्योंकि इन महापुरुषों ने कहा कि जिसमें समता की चाह नहीं वह बढ़िया इंसान नहीं। आप नहीं जानते हैं कौन ऊंच है कौन नीच है, और क्यों आप नीच बन के रहना स्वीकार करते हैं? क्यों आपके बुने हुए उनके जालों में फंसे हुए? उन्होंने जाल बिछा रखा है, और आप सब कुछ जानते हुए भी जाल में फंसे हैं। तोड़कर मनुवाद का अभिमान कांसी राम ने, तोड़कर मनुवाद का अभिमान कांसी राम ने, बहुजनों को दे दिया सम्मान कांसी राम ने।
हाथ जिनके कांपते थे वोट देने के समय, याद करिए 20 साल 25 साल पहले 30 साल पहले, हाथ जिनके कांपते थे वोट देने के समय, रास्ते उनके कर दिए आसान कांसी राम ने। कहां हैं आप बंधुओं? आपका तार्किक होना उन्हीं को खलता है। आपका तार्किक होना, आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना उन्हीं को खलता है जिनकी जीविका आपके मूर्ख होने से चलती है। कब जागेंगे? जागने का समय है ये जन्मोत्सव। बंधुओं, कबीरदास जो कह रहे थे 2.5 अक्षर, 2.5 अक्षर को जानने की जरूरत है। वो 2.5 अक्षर नहीं था, वो 2.5 अक्षर बहुत बड़ा जिसको हम सभी समझ नहीं पाए। वो 2.5 अक्षर वही था, मानव मानव एक समान। वो समता और समानता की बात कर रहे थे, वो वैज्ञानिकता की बात कर रहे थे, और वो कह रहे थे कि कबीरदास की उल्टी बानी बरसे कंबल। आपने समझ लिया कंबल, समझिए इसको आप। कबीरदास भी डरते थे क्योंकि अपनी बात प्रतीकों में कहते थे, डायरेक्ट नहीं कहते थे। और डायरेक्ट हम भी नहीं कह रहे, और डायरेक्ट सब कुछ दिख रहा है, तो आप देख नहीं रहे हैं, और देख रहे हैं तो आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। और जब तक इग्नोर करते रहेंगे नान और नीच बने रहेंगे, क्योंकि हमें तो नीच जाति का कहा जाता है। और मैं ये टाइटल लेकर के नहीं मरूंगा। बाबा साहब ने कहा, हमारे महापुरुषों ने इतने विचार दिए आपको, जो धर्म जन्म से ऊंच और नीच बनाए वह धर्म नहीं गुलाम बनाने का षड्यंत्र है। आप किस धर्म में फंसे हुए हैं? मैं किसी धर्म का नाम नहीं ले रहा हूं। जो भी धर्म जन्म से एक को ऊंचा बनाए और दूसरे को नीचा बनाए वह धर्म नहीं गुलाम बनाने का षड्यंत्र है। क्या आप नहीं जानते? आहों से पत्थर पिघलेगा, इस धोखे में मत रहना। आहों से पत्थर पिघलेगा, इस धोखे में मत रहना, और तुम्हें तुम्हारा हक मिलेगा, इस धोखे में मत रहना। आहों से पत्थर पिघलेगा, इस धोखे में मत रहना, तुम्हें तुम्हारा हक मिलेगा, इस धोखे में मत रहना। भारत के जर्रे जर्रे में सबका अपना हिस्सा है। भारत के जर्रे जर्रे में सबका अपना हिस्सा है, और बुला बुला कर कोई देगा, इस धोखे में मत रहना। कहा किसी ने भाग्य में तेरे, कहा किसी ने भाग्य में तेरे, भाग्य भगवान आस्था की बात कौन करता है? और जो इसकी बात करता है वो आपको जन्नत और जहन्नुम और स्वर्ग की लालच दिखाता है और यहाँ ठगता है। तो कहा किसी ने भाग्य में तेरे धन दौलत की रेखा है, और छप्पर फाड़ के धन बरसेगा, इस धोखे में मत रहना। भाग्य और भगवान तो प्यारे, भाग्य और भगवान तो प्यारे, ये बस एक छलावा है। ईश्वर ही कल्याण करेगा, इस धोखे में मत रहना। अगर चाहते हो सुधार, अगर चाहते हो सुधार, तो मिलकर साथ में आ जाओ, अताताइयों का अमला सुधरेगा, इस धोखे में मत रहना। बंधुओं, सब कुछ साफ है। आपकी लड़ाई उस व्यक्ति से है जो आपकी लाशों से भी कमाने खाने का इंतजाम कर रखा है। अब ये कहना जरूरी है, आप सभी जानते हैं। बंधुओं, मैं ज्योतिबा फूले की बात को करता हूं। हालांकि आज हमारा समाज पढ़ लिख गया, लोग कहते हैं शिक्षित बनना जरूरी है। मैं नहीं कहता, मैं नहीं मानता इस बात को। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो।
तो क्या आज तक हम शिक्षित नहीं हो पाए? बहुत शिक्षित हो गए। तो जो शिक्षित हो गए वो क्या अपने महापुरुषों को लेकर चल रहा है? अपने महापुरुषों की बात को कर रहा है? बंधुओं, आज आए वसूलों पर तो टकराना जरूरी है। आज आए वसूलों पर तो टकराना जरूरी है, और जिंदा है तो जिंदा नजर आना भी जरूरी है। लिख दीजिए अपनी गाड़ियों पर, अपने घरों पर, जय सम्राट, जय संविधान, जय विज्ञान, जय भीम, जय कर्पूरी, जय संत गाडगे। अभी यहीं से क्रांति शुरू हो जाएगी। जितने लोग बैठे हैं साल भर के बाद, ये साल भर के बाद इतने लोग इकट्ठा हुए हैं, ये हर महीने इकट्ठा होना चाहिए। आपके साथ कैडर होना चाहिए। कहाँ हैं आप? साल भर में एक दिन जन्मोत्सव मना लेंगे और फिलॉसफी सुन लेंगे या हमारी बात सुन लेंगे तो हो जाएगा? नहीं होगा। इसलिए आपको चेंज करना पड़ेगा। इन सारी चीजों का लब्बो लबाब क्या है, कंक्लूजन क्या है? मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं, समय ज्यादा हो रहा है। कंक्लूजन क्या है बंधुओं? मैं यही चाहूंगा, जो इन महापुरुषों की बातें थी कि जिसमें समता की चाह नहीं हुआ बढ़िया इंसान नहीं, और समता बिना समाज नहीं, बिन समाज जन राज नहीं। तो समानता है देश में। सम्राट अशोक ने कहा था कि राजा की कीर्ति का मूल्यांकन उसके प्रजा के नैतिक उत्थान से होता है। प्रजा का नैतिक उत्थान आप देख ही रहे हैं, राजा को देख ही रहे हैं। सोचना आपको है कि आपको विद्यालय चाहिए कि देवालय चाहिए, आपको सचिवालय चाहिए कि शौचालय चाहिए। सारी लड़ाई आकर के इस पर रुक गई है। डिसीजन आपको लेना है। तो इन लोगों ने कहा कि उन सारी चीजों को त्याग दीजिए। तो त्यागना क्या है? जो इस दुनिया का सबसे बड़ा विश्वास है उसे ही त्यागना। तो सबसे बड़ा विश्वास इस दुनिया का क्या है? इस दुनिया का सबसे बड़ा विश्वास अंधविश्वास। अंधविश्वास को त्याग दीजिए और आप असमानतावादियों को त्याग दीजिए। जो नान नीच कहता हो आपको, जो आपको जमीन पर कुछ और आसमान में कुछ बताता है, इन सारे लोगों को त्याग दीजिए। अपनी दीवारों पर अपने महापुरुषों का नाम लिख दीजिए और चेंज करिए। चेंज योर सेल्फ। अत्तदीपो भव, इन लाइट योर सेल्फ। बंधुओं, तमाम बातें हैं, कुछ भी कहें कम है। और बाबा साहब ने कहा था कि किताबों को पढ़ करके और विचारों को पढ़कर कोई परिवर्तन नहीं होता। प्रोफेसर साहब ने लंबा व्याख्यान दिया है, फिर तमाम लोग दिए, हम भी दे रहे हैं। इसका निचोड़ क्या है कि विचारों को पढ़कर या सुनकर परिवर्तन नहीं होता, और इन लोगों ने परिवर्तन की बात कही। तो आप चेंज योरसेल्फ। विचारों को पढ़कर परिवर्तन नहीं होता है, विचारों पर चलकर परिवर्तन होता है। और चलना क्या है? चलना यही है कि आप लिख दीजिए अपने दीवारों पर कि हम इस देश के हुक्मरान हैं। और हमारे लोग, जिसको अपने इतिहास और भूगोल की जानकारी नहीं होती है, वो उस अनाथ बच्चे के समान होता है। आप सोचिए कि हम क्या हैं, कि जिस भी व्यक्ति को अपने इतिहास और भूगोल के बारे में जानकारी नहीं होती है, वह उस अनाथ बच्चे के जैसा होता है, जिसे जो भी गोद में ले ले उसे ही वह अपना बाप समझने लगता है। बात समझ रहे ना आप? जलते घर को देखने वालों, जलते घर को देखने वालों, कूस का छप्पर आपका है। क्योंकि सहमी हुई है झोपड़ी। देखिए, ठीक है, पानी है सर। सहमी हुई है। आपकी लड़ाई किससे है? ये आप डिसाइड करिए शेर के माध्यम से। सहमी हुई है झोपड़ी बारिश के खौफ से। सहमी हुई है झोपड़ी बारिश के खौफ से, और महलों की आरज़ू है कि बरसात और हो। समझिए आप इस बात को। तो जलते घर को देखने वालों, कूस का छप्पर आपका है, और आग के पीछे तेज हवा है, अगला मुकद्दर आपका है।
मेरे आपके मौत पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर आया है और मेरे मौत पर आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। इसलिए जलते घर को देखने वाले अपने सम्मान और स्वाभिमान के लिए खड़ा होइए। और खड़ा होने में करना क्या है? आपको केवल चेंज करना है, क्योंकि सांप से ज्यादा खतरनाक है अंधविश्वास। सांप से भी ज्यादा खतरनाक है अंधविश्वास। सांप डसता है तो एक आदमी मरता है, सांप डसता है तो एक आदमी मरता है, और अंधविश्वास डसता है तो पीढ़ियां मर जाती हैं। कब इस बात को जानेंगे? कब तक अपने बच्चों को सिखाएंगे कि सब ऊपर वाला करेगा और कर सारा नीचे वाला रहा है? कब तक गुमराह करते रहेंगे अपने पीढ़ियों को? बंधुओं, जिस तट पे प्यास बुझाने से, वो सारी बात मैं इसी में शायरी के माध्यम से कह रहा हूं, आपको समझ में आ भी रहा होगा कि जिस तट पे प्यास बुझाने से अपमान प्यास का होता है। बात समझ रहे हैं ना? कहां अपमान होता है सब समझ रहे हैं। यही मामला हक हुकूक का है, यही मामला समानता का है। तो जिस तट पे प्यास बुझाने से अपमान प्यास का होता है, उस तट पे प्यास बुझाने से प्यासे मर जाना बेहतर है। बंधुओं, रहीमन ओछे नरन को नहीं बैर और प्रीत। ऐसा मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं जो आप नहीं जान रहे, सभी जान रहे हैं। बात यह है कि जान रहे हैं तो कितना मान रहे हैं, क्योंकि शर्तें दो हैं। एक कहता है कि मानो, और ये सभी कहते हैं कि पहले जानो फिर मानो। और शिक्षा सवालों को जन्म देती है, और यदि डीएम भी पढ़ के बन गया हो, पीएम भी पढ़ के बन गया हो और सवाल नहीं उठाता है, फिर वो पढ़ा लिखा नहीं है। और यहाँ तो धर्म नहीं है, धंधा है, और पढ़ा लिखा भी अंधा है। इसको सोचने की जरूरत है। तो बंधुओं, रहीमन दास भी आपको समझा गए कि रहीमन ओछे नरन को नहीं बैर और प्रीत। बात समझिए, ओछे नरन, and you have to decide who is ocha and who is qualityful. It is totally based on you, and you are unaware. Remember, रहीमन ओछे नरन को। ओछा नरन कौन है? जो इंसान को इंसान नहीं समझता है, वो ओछा नरन है। जो इंसान को अपने से नीच और नान समझता है, वो ओछा नरन है। मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रहीमन दास की बात कर रहा हूं कि रहीमन ओछे नरन को नहीं बैर और प्रीत, और काटे चाटे स्वान के दुहु भांत विपरीत। समझ रहे हैं ना आप लोग? काटने पर भी रेबीज पहुंचेगा, और प्रेम से कुत्ता चाटेगा तब भी रेबीज पहुंचेगा। इन बोथ कंडीशन दैट इज डेंजरस। तो आप इस बात को समझिए। सम्राट अशोक ने 84,000 बौद्ध स्तूप बनवाए थे। आपने सुना फलाना मस्जिद टूट गई, फलाना मंदिर को फलाने ने तो तोड़ दिया, ढेमाके मंदिर को ढेमाका ने तोड़ दिया। आप सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं। क्या कभी आपने प्रश्न उठाया कि सम्राट अशोक ने भारत के जर्रे जर्रे में 84,000 स्तूप बनवाए थे? क्या हुआ? किसने तोड़ा? और दिमाग लगाइए, क्योंकि हर लिखी हुई किताब सत्य नहीं है। सत्य वह है जो आप अपने दिमाग से प्रश्न उठाएं, क्योंकि सत्य भी समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। तो आप क्यों नहीं परिवर्तित हो रहे हैं? इतने साल हो गए, इतने दिन हो गए, इतनी प्रताड़ना हुई, हमें नान और नीच कहा जाता है, हम इसके सख्त खिलाफ हैं। बाबा साहब ने कहा था कि हिंदू होकर के पैदा होना मेरे बस में नहीं था। मैं बाबा साहब की बात कर रहा हूं बंधुओं। आखिर किसकी बात करके? सिंबल ऑफ नॉलेज,
विश्व में उनके जितना पढ़ा लिखा कोई नहीं हुआ, हम उनकी बात कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि हिंदू धर्म में पैदा होना मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू रहकर मरूंगा नहीं, यह मेरे बस में है। तो आपके इतने समृद्धशाली लोग हैं जो संविधान दिए, संविधान, सम मतलब समझते हैं ना आप, बराबरी का विधान जो सम्राट अशोक का विधान था, जो बुद्ध का विधान था, जो रविदास जी का विधान था, जो टीपू सुल्तान का, आपके देखिए बैनर में लगे हुए, माता सावित्री बाई को कौन भूल सकता है। जब वो पढ़ाने जाती थी तो उनके ऊपर गोबर और कीचड़ कौन फेंकता था, क्या आप नहीं जानते? और आप जो है आप शुभ कराते हैं अपना। तो एक म्यान में दो तलवार रखेंगे तो तलवार तो फटेगी ही। डिसाइड करिए आप, एक तरफ आसमानी दुनिया है और एक तरफ जमीनी दुनिया है, एक तरफ करिश्माई दुनिया है, एक तरफ चमत्कारिक दुनिया है, और एक तरफ जमीनी हकीकत है, मान सम्मान स्वाभिमान है। आपको किधर रहना है ये डिसाइड आपको करना है, वरना पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, कबीरदास ने कहा है ना। आज के ही कहा है क्या? कबीरदास ने तो तब से कहा है, आप सभी जानते हैं। कबीरदास अपनी बातों को सही से नहीं रख पा रहे थे, तो उन्होंने प्रतीकों के माध्यम से रखा कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, और घर की चकिया कोई न पूजे जिसका पीसा खाए। कितने नादान और भोले हम हैं, और हमारे पढ़े लिखे लोग और बुद्धिजीवी लोग। मलमल धोए शरीर को धोए न मन का मैल, मलमल धोए शरीर को धोए न मन का मैल, नहाए गंगा घूमती रहे बैल के पैर। कब तक बैल बने रहेंगे आप, और कब तक बना रहेगा हमारा समाज? बंधुओं साथियों, आप सभी से इस जन्मोत्सव पर ये कामना है हमारी, ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने गौरवशाली इतिहास को समझिए, अपना रास्ता बदलिए। जो रास्ता आपको असमानता की खाई में ले जाता हो, जो रास्ता आपको अंधविश्वास और पाखंड की दुनिया में ले जाता हो, जो रास्ता पत्थरों से चमत्कार की बात करता है, उन रास्तों को छोड़िए। ये मैं नहीं कहता, ये सारे महापुरुष कहते हैं। तो आज इस उत्सव पर मैं आप सभी लोगों को संवैधानिक एवं वैज्ञानिक शुभकामनाएं देता हूं, और अपनी बातों को यही खत्म करता हूं कि आइए मिलजुल कर अंधेरों को मिटाया जाए, क्योंकि अंधेरों से दोस्ती है कुछ लोगों की, वो चाहते हैं कि अंधेरा कायम रहे, लेकिन हम चाहते हैं, ये महापुरुष चाहते हैं कि आइए मिलजुल कर अंधेरों को मिटाया जाए, और ज्ञान का दीप, स्वाभिमान का दीप, समानता का दीप हर एक दिल में जलाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ओजस्वी बातें आपने रखी, और हम समझते हैं हम सभी को समझ भी आया होगा।